निकाल लिया अगर तुम करते नहीं हो। डियर स्टूडेंट्स, घातांक और करनी की पहली क्लास के बाद हम दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है। थ्री पे पावर एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स बराबर में है 2430। अब देखिए यहाँ पर पावर दो है तो हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ए पे पावर एम डिवाइड बाय ए पे पावर एन। जब घातांक और करनी में हमारे आधार जो है वो समान है और घातें अलग अलग होती हैं, डिवाइड में घातें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, 3x डिवाइड बाय थ्री की पावर टू, या हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर x। अब 24300 है, सॉरी सिंगल जीरो है, इसके हम कर सकते हैं फैक्टर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 243 इंटू 10 लिख सकते हो। इसके आप फैक्टर कर सकते हो। ये फैक्टर हो जाएगा 3 से, 3 8 जा 3 1 जा 27 9 3 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5। 3 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इंटू हमारा कितना है 10 है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। 3 पे पावर एक्स और हमें कॉमन आ रहा है, 3 पे पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस यहाँ बचेगा 1। यहाँ बचा है हमारा 3 की पावर 5 इंटू 10। अब देखेंगे यहाँ पर एलसीएम लोगे 1/9 है, प्लस में 1 है, तो हो जाएगा हमारा 10/9 बराबर 3 की पावर 5 इंटू 10। आप ये के लीजिए, यहाँ पर 10 से 10 हम काट सकते हैं, 3 की पावर x है 1/9, मैं वापस से लिख सकता हूँ 3 की पावर -2 बराबर 3 की पावर 5। यहाँ पर ये हो गया हमारा आधार समान है, तो घातें जो होंगी वो हमारा अपना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगी। घातांक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती है यहाँ पे घातें, और यहाँ पर क्या हो जाती हैं, प्लस। कितना हो गया, x-2 बराबर 5 हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7। x बराबर 7 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन हमारा पढ़ेंगे के हिसाब से समझा दिया अपन ने। अब यहाँ पर देखो क्या किया मैं, कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, कोई दिक्कत, और 0 को मैं लिख सकता हूँ 10। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 3 की पावर x कॉमन आ गया, ये मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/3, 3 का स्क्वायर, क्या बचेगा ये 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, देखो बेटा 1/9 में कभी भी प्लस या माइनस आगे हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। अगर आप एलसीएम लोगे तो यही आएगा, देखो एलसीएम किस लोगे, 9 एकम 9, और इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे 9 एकम 9, 1 1 जा 1, कितना आएगा 10/9 आएगा, है ना। इसलिए मैंने क्या बोला आपको, जब भी किसी फ्रैक्शन के आगे +1 या -1 हो तो डायरेक्ट संख्या में एक जोड़ दो, ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 9 में ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था, तो ये हो गया था 1/9 + 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एलसीएम लेने के बाद 10/9 हो गया, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया तो 1/9 को मैंने क्या लिख, क्या था हमारा 1/9 क्या था हमारा, 1/3 का स्क्वायर था, तो 1/9 बचेगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा 1/9। तो 1/9 हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब ये 3 का स्क्वायर है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ये हमने पढ़ रखा है। अब देखो आधार समान है तो घातें क्या होती हैं बेटा, गुणा में जुड़ जाती हैं, तो x, अब आधार लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि इधर का क्या है, इधर का भी आधार समान है, तो घातें जुड़ेंगी बराबर भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो x-2 है तो मतलब क्या होगा, जुड़ेंगी तो x + -2 हो जाएगा, बराबर में कितना है बेटा, इसकी घात क्या है 5, तो 5 की 5 लिख दी अपन ने। अब ये -2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, -2 उधर गया तो कितना हो गया भाई किसान, उधर जाके +2 हो गया, +2 हो गया तो ये क्या हो गया, ये दोनों जुड़ गए, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है,
देखिए 0.064 पे पावर है 123 डिवाइड बाय 0.16 पे पावर है 47 इंटू 0.434 इंटू 0.429 इधर है 0.4 पावर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.4 आ रहा है, मतलब बेस हमारा 0.4 होगा। इसे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0.4 बनाना पड़ेगा। तो 64 है, 0.64 लिखा है, इसको हमें 0.4 बनाना है। तो आप 64 के फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो मैं इधर करके दिखा रहा हूँ आपको। 0.064 है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल को हटाएंगे, 12330 बढ़ा देंगे, तो ये आपका हो गया 64/1000 हो गया। ठीक है, अब 64/1000 हो गया, तो मैं ये क्या दिख रहा है मुझे 4, और ये मुझे दिख रहा है 10 का क्यूब दिख रहा है, दिख रहा है 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 10 का होता है 1000। अब इसके बाहर एक और घात दिख रही है आपको, क्या दिख रही है वो 123, तो एक और पावर क्या है आपके पास बाहर 123। जब ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है पावर्स में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो इसका क्या गुणा कर देंगे आप, 3 तिरका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, कितनी आ गई पावर 3 6 9 आ गई। अब यहाँ पर आप 3 6 9 याद रखना। अब ये देखो 4.10 है ना, तो मैं ये एक नीचे क्या है 10 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा डेसिमल, 10 को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे एक नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.4 पे पावर 369 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 0.4 पे पावर 369, 3 का मल्टीपल किया था ना, 3 3 9 और 2 3 36। अब नीचे देखिए कितना है 0.16 है, 0.16 को मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। अब ये मेरे पास कितना था 0.16 था, डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, तो जीरो आ जाएंगी। 4 को मैं लिख सकता हूँ 16 को 4 लिख सकता हूँ, इसको 10 लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा बेटा इनका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का 100। अब यहाँ पर देखिए 47 है, तो 47 क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 47 कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 टू जा 94, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.4 पे पावर 94 आ जाएगा। क्लियर है ये, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0.4 पे पावर 47 7 टू जा 94। अब ये हमारा क्या है, अब ये अंडू है, अभी हम सबको जोड़ लेंगे घटा लेंगे, एक बार और लिख लेते हैं 0.4 पे पावर क्वेश्चन मार्क डिवाइड है, तो डिवाइड, अब यहाँ पे हम सारे डिवाइड में क्या होती है पावर घट जाती है, और इनटू में पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो 0.4369, ये पावर क्या है बेटा डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगी 34 हो जाएगी, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी, ये इक्वल में है तो ये इक्वल में क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। बस अब आप इनको क्या करिए माइनस करिए और इनको जोड़ लीजिए, तो देखिए 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, अब आधार समान है तो खाते भी हमारी क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी। 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और 36 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 27 बचेंगे। इन दोनों को भी जोड़ दीजिए कितना हो गया ये, दो 4 13 की 3 हासिल 1 6 हो गया, बराबर क्या हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 5 6 13 की 3 हासिल आ गई 3 338, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया 338। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये इस तरह से लिखा हुआ है 1/125 पे पावर माइनस बाय बराबर 1/5 पे पावर -4 बाय +1। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको पलट लेते हैं, है ना, माइनस की पावर है इसको पलट देंगे, एक सेकेंड, ये मैंने क्या लिख दिया बाय लिख दिया, ये 125 पे माइनस बाय। ठीक है, माइनस बाय को मैं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा 125 बाय हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस हट जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -4 बाय +1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये साइन चेंज हो जाएंगे, -4 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और वन क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। बस अब हमको क्या करना है बेस इक्वल करना है। ठीक है, तो बेस इक्वल करना है तो कैसे करेंगे,
ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यू हो जाएगा। 5 का क्यू लिख सकते हैं। बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो क्या होगा, घातें भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। -1 को इधर ले आऊंगा, 3y को उधर भेज देंगे तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बाय। y इक्वल टू कितना आ गया, 1। 1 हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। इसका सॉल्यूशन है, एक बार देख लो। ये क्वेश्चन इस तरह से है, 5 3n + 2 डिवाइड बाय 5 4n - 1। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 25, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो माइनस होंगे तो हम पहले माइनस का साइन लगा देंगे। ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया और 4n - 1 लिख दिया। इधर क्या है, 5 का स्क्वायर है। 3n + 2 है, माइनस क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको घटा दीजिए, क्या बचेगा, 4 में 3 जाएगा तो माइनस का n बचेगा, और 2 में और 1 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बराबर में कितना है, 5 का स्क्वायर। आधार समान है तो घातें भी हमारी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अब देखिए -n को उधर भेज दूंगा और 2 को इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखो क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। तो आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ जाएगा। 3 - 2 = 1। देखने में बड़ा डरावना लग रहा है ना, मुझे लग रहा है खतरनाक टाइप का। चलो, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो उसका आंसर 0 या 1 के आसपास ही आता है। चलिए हम देखते हैं, ये सवाल इस तरह से लिखा हुआ है, बाय b + c, नीचे है बाय 2a, यहाँ पे इनटू में है बाय c + a, नीचे है बाय 2b, यहाँ पे एक और इनटू में है बाय a + b, नीचे है बाय 2c। इस तरह से ये सवाल लिखा हुआ है। वहां अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए ये डिवाइड है, आधार समान है y y, तो क्या होती है भैया, आधार समान है तो घात क्या हो जाती है, घात तो क्या होती है, हट जाती है। तो यहाँ पर y है, यहाँ भी आधार समान है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। यहाँ भी क्या है, घातें समान है, फिर आधार समान है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये इनटू में भी देखो, आधार हमारे क्या है, सारे समान है, तो घातें क्या होंगी, अब जुड़ जाएंगी। तो एक बाय होगा और बाकी सबको हम एक साथ लिख देंगे, -2a + c + a -2b + a + b -2c। अब देखते जाना, एक बी, एक बी, प्लस के 2 बी हो गए और ये माइनस के 2 बी से कट गया। ठीक है, एक सी, एक सी, 2c, और 2c प्लस के हैं तो माइनस के 2c से कट गए। एक ए और एक ए, 2 प्लस के ए से माइनस के 2 ए कट गए। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो बाय बराबर आया 0। तो आंसर क्या 0 आएगा या 1 आएगा, आंसर आएगा 1। किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं दिख रहे, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन एक्चुअली में लिखा क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, ये इंटू भैया, ये क्वेश्चन है। मैंने बोला इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आंसर 0 या 1 मोस्टली वही आता है ज्यादातर। ठीक, तो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ घाते क्या हो रही हैं, डिवाइड में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। इनटू देखिए यहाँ पर, इनटू को मैं पॉइंट में बना देता हूँ अब, c - a, c + a, x, a + a - b
ए प्लस बी। अब आप एक चीज याद रखिए, अब यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, दोनों में गुणा होगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, दोनों में गुणा होगा। अब जब भी गुणा करेंगे हम इसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस एक बार माइनस। ये आइडेंटिटी हमको पता है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और आधार समान है तो घातें सारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कट रहा है देखो, तो एक्स पे पावर कितनी आई, आंसर क्या आया, 1। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने बोला था इस तरह के सवाल जो आएंगे उसमें 0 1 मोस्टली आंसर आता है, बस आपको देखना होता है कि लास्ट में वहाँ पर वो सवाल को ले जा रहा है। तो 1 आ गया, अगर यहाँ पर 0 नहीं होती पावर तो हमारा क्या आता, फिर 0 आ जाता, मल्टीप्लाई बाई कहीं 0 हो रहा होता। तो ऐसे सिंपल आंसर है। हार है हमारा 1/5, डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 8 से। 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3, बाहर है 1/3। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर भी हमारे पास 2 बचा, नीचे भी 2 बचा, आंसर आ गया 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ गया तुम्हारा, वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा सिंपल है। 1/2 पे पावर कितनी है बेटा, माइनस का 1/2। कितनी है, माइनस के 1/2। माइनस को पहले सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 पे पावर 1/2। माइनस को सॉल्व कर लिया तो रेसिप्रोकल हो गया। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ, तो √2 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, देख लो भैया, ये पूरे पे लगा हुआ है ऐसे। तो अब यहाँ पर देखो, आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करने पर दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर कर देंगे इसका, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हुआ, हाँ तो अच्छी शक्ल बनाओ, इधर स्क्वायर चढ़ गया। तो ये मेरा क्या हुआ बेटा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये +8 हो जाए, क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कितना बचा, 8 का जाएगा, 8 2 7 8 7 जा 56। 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। चलिए ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है पर है नहीं है। देखो जरा, यहाँ पर जो रूट है वो सब पर है, ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a लिख सकता हूँ क्या, इंटू 1/b लिख सकता हूँ इसको, इसको लिख सकता हूँ 1/c इंटू, प्लस क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा सब पे पावर कितनी चढ़ जाएगी, 1/2 चढ़ जाएगी। सब पे 1/2 कर दो, इसको मैं क्या लिख दूँ फिर, अब b/a, पावर कितनी हो गई, 1/, सी का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, c/b, पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ पर a का 1 में करेंगे a/c, पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। पावर सेम है और आधार हमारे क्या हो गए, बेस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब भी ऐसा होता है, आपको बताया है कि यदि पावर हमारी सेम है और बेस अलग अलग है, तो अंदर की दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है और पावर दोनों पर सेम चढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबका क्या करते हैं, हम आपस में गुणा करते हैं और पावर चढ़ा देते हैं सेम। ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी से सी कैंसिल, तो एक पे पावर कितनी हो गई, 1/2। तो एक पे पावर कितनी भी हो, आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन सी इज द, अच्छा
बहुत बढ़िया। खुद तो जाओगे, एक दो लेके जाओगे तुम। देखो स्पीड में कर लो फटाक से। ये रूट पूरे पे है क्यूब 3x-8 - 4 बराबर 0। ठीक है, -4 उधर चला जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, मैंने प्लस कर दिया। अब क्या करें बेटा, दोनों साइड क्या करते हैं, घन ले लेते हैं। घन लेने पर या घन करने पर घन घटा देंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, 3x-8 बटेगा और 4 पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। 4 का क्यू होता है 64, 8 उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का। तो अभी किया था ना वर्ग वाला, सेम टू सेम वही सवाल है। एक जोड़ दिया, कितना हो गया, 72 हो गया, नीचे आ गया 3, x बराबर कितना हो गया, 24 या 72। 24 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, और ये रूट पे रूट कंटिन्यू है। जब भी किसी संख्या पर रूट आता है कंटिन्यूअसली, x बराबर ऐसा तरह से आ रहा हो, इन्फिनिटी तक, अगर वो प्लस में है तो उसकी दो संख्याएं होंगी, एक होगी बिग, एक होगी स्मॉल। अगर प्लस है तो बड़ी वाली आंसर, स्मॉल वाली कब आएगी, जब माइनस आंसर होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। और अगर प्लस माइनस ही ना हो उसमें, अगर उसमें प्लस माइनस ही ना हो तो वह संख्या ही हमारा क्या होगी, आंसर होगी। तीन तो ये बता दिए थे। अब यहाँ पर देखो ये 20 है, मुझे 20 को ऐसे दो कंटिन्यूस नंबर में तोड़ना है जिससे वो गुणापी होकर 20 बना दें। तो हमें पता है 4 5 का कितना होता है 20, और कंटिन्यू नंबर है, 4 के बाद 5 आता है। कंटिन्यू नंबर होना चाहिए और उसका गुणा कितना होना चाहिए, वो संख्या आना चाहिए जो रूट में है। तो हो गया। अब यहाँ देखो माइनस है, इसका मतलब जो है छोटी संख्या वाली जो है वो आंसर है। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी संख्या वाला हमारा आंसर होता, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता, इनको हम ब्रेक करते, 8 नाम 72, 8 9 या 72, प्लस देखेंगे फिर प्लस है, इसका मतलब बड़ी संख्या हमारा आंसर होता। अगर यहाँ माइनस होता सब में तो ये सारी संख्या का आंसर क्या होता, 8 हो जाता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से कर लेना, निकल जाएगा ये तो, निकल जाएगा ना उसका। देखो, तो अगर आप रफली सॉल्व करके देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट उठाओगे, कितना बचेगा, 1 2 3 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और जब इसका स्क्वायर रूट हटा दोगे तो आपको पता है क्या होता है, दो जीरो का एक जीरो और दो जीरो का फिर एक जीरो, तो 1/100 होता है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, दो नंबर बाद पॉइंट लगाओगे, दो जीरो है ना, तो दो नंबर बाद पॉइंट लगाओगे तो क्या होगा हमारा, 0.01। क्या आएगा, 0.01। तो आपको मैंने घनमूल लेना सिखाया है, पॉइंट के बाद वर्गमूल घनमूल दोनों सिखाए हैं। पॉइंट के बाद दो जीरो हैं तो मतलब एक नंबर, फिर दो जीरो हैं तो दूसरी डिजिट। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू डिजिट वो नहीं है हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दो जीरो का एक जीरो, दो जीरो का एक जीरो, दो जीरो का एक जीरो और 1000 का 1000, है ना, एक का एक। तो इस तरह से इसको भी आप गुणा कर लेंगे। यहाँ डिवाइड है, इसको भी आप इधर से सॉल्व करके देख लीजिए। 1331 का कितना होता है, 11 होता है। मैंने बोला ये नंबर हो गया और एक संख्या हो गई, तो एक संख्या पूरी नहीं है तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, 0.11 ही लगा सकते हैं, है ना। आपको पूछो आप कैसे निकाला, तो आप यहीं पे देख लो अगर आपको नहीं मालूम आ रहा। 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ानी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ानी है। ठीक है, 6 जीरो बढ़ानी है, ऊपर कितना है 11, और 3 जीरो का कितना होता है, एक जीरो, फिर 3 जीरो का कितना होता है, एक जीरो। दो नंबर बाद पॉइंट लगा दो, दो नंबर बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो क्या आएगा, 0.11 आएगा। मैं भी सब करा रहा हूँ टुकड़ों में पूरा फिर कंप्लीट कर लेंगे अपन।
ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 0.11 आएगा। इसको देखेंगे, इसको कैसे करते हैं। 729 कितने का क्यूब होता है, आपको पता है 9 का होता है, तो ये कितना हो गया, 0.9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको करते हैं सवाल, तो सॉल्यूशन यहाँ से, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.01 लिख सकता हूँ, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000, क्या लिख सकता हूँ, 1000। अब ये क्या है हमारा डिवाइड, डिवाइड में मैं क्या लिखूँ, 0.11, उधर कितना है हमारे पास, 0.9 है। ठीक है, ये आगे समझ में, डिवाइड के बाद हमने सारी नीचे लिख ली। अब यहाँ पे देखो, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो ऊपर कितना है हमारे पास, 10,000, और 11 कितना हो गया, 99 हो गया। ठीक है, 99 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 99 एकम 99, बचा कितना बेटा, एक बचा। ठीक है, हमने भागास्थान की जीरो ले ली, अब ये क्या हो गया, पूरा 100 हो गया। 100 में भाग दोगे फिर जाएगा 99 एकम 99 डेसिमल के बाद। अब फिर नहीं जाएगा, फिर एक बचेगा, तो फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा तो फिर एक और एक बढ़ा, फिर एक और आएगा, 99 बन जाए 99, फिर एक और आएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसको हम आगे चल के ये लिख सकते हैं 1010 पे बार, है ना। तो इसका आंसर हो गया डी। अब मैंने कैसे दिया देखो, आप बार बार क्यों आ रहा है वो, 99 एकम 99 किया, क्या बचा, 1 1 बचा, एक जीरो बढ़ाया, अभी नहीं जा रहा भाग 10 में, तो हमने एक जीरो और ले ली, अभी हो गया 100। अब जा रहा है ना, एक अंक उतारा तो तब नहीं जा रहा, तो 2 अंक उतार दिए तो हमने डेसिमल लगा दिया, 99 बन जा 99, कितना हो गया, एक, फिर नहीं जा रहा भैया, जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ा दिया, अब जाएगा 99 बन जा। तो यही लगातार आता रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 10.101। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 किसके बराबर है। तो हमने बोला था कि जब भी रूट की वैल्यू नीचे होगी तो हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, मतलब क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे की वैल्यू सेम रहती है, बस प्लस का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो √5 माइनस √3 हो गया, हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो माइनस माइनस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √5 माइनस √3 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस का √3 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा -2 √5 √3। ओके, अपॉन में क्या हो गया बेटा, ये स्क्वायर से रूट हट गया, तो बचा यहाँ पर 5 माइनस 3, ये कितना हो गया, 8 माइनस 2 √15, 5 × 3 = 15 हो गया, यहाँ बचा 2, ऊपर से कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन ले लिया, बचा आपके पास 4 माइनस √15, नीचे कितना है 2, 2 से 2 काट दिया, बचा आपका 4 माइनस √15, ये हो गया आंसर, 4 माइनस √15, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, 4 अलग अलग ऑप्शन है। अब आपको देखना बढ़ते क्रम में कौन सा है, तो बढ़ते क्रम में देखने के लिए आपको पहले ऑप्शन को उठा लीजिए, यहाँ पर आप इनकी सबके क्या दिखना है, घातें देखना है, ये कितनी है, √2 है, ये √6 में है, ये √3 में है। तो पहले वाले में कितनी है, 2, दूसरी कितनी है 6, तीसरी कितनी है 3, इन सबका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 एकम 2, तो एलसीएम आएगा 6, 2 3 6, 3, 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा 1, तो एलसीएम क्या जाएगा 2 × 3, तो एलसीएम आ गया आपका 6, कितना आ गया एलसीएम 6 आ गया, एक निकालना बता रहा हूँ, बाकी फिर सारे आप निकाल लेना। तो 6 आ गया, अब ये मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2,
1/2 को मेरे नीचे क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो मैं कितने का गुणा कर दूं बेटा, 3 का गुणा कर दूं, तो मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/6 हो गया। अब वो कितना है हमारे पास, 3 पे पावर है, करनी कितनी है, 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6। तो इसमें मुझे किसी का गुणा ही नहीं करना, कि ऑलरेडी है, तो 3 पे पावर कितनी हो गई, 1/6। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 11। 11 पे कितनी पावर है, 1/3। अब मुझे इसको क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो 2 का गुणा कर दूंगा, तो 11 पे पावर हो जाएगी 2/6। ये हो गया हमारा एक जैसा, हो गया। अब यहाँ पर आप देखो 5 पे पावर 3/6, और ये सारी हमारी एलसीएम लेके बराबर हो गई। 5 पे पावर हो गई 3/6, और 3 पे पावर हो गई, रुक जाओ इधर बता देता हूँ, 5 पे पावर कितनी है, यही हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, देखो 5 पे पावर कितनी हो जाएगी, 3 इधर हो जाएगी, एक का हो जाएगी बाहर, यहाँ पर भी ऐसे कर दो, 3 पे पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 का हो जाएगी बाहर, यहाँ पर भी ऐसे कर दो, 11 पे पावर 2 हो जाएगी, और 1 का हो जाएगी बाहर। बस इसको अब हमें सॉल्व कर लेना है, इससे हमें पता चलेगा क्या है। 5 की पावर कितनी होती है, 125, 125 हो गई, 26 लिख दो, कॉमा, ये कितना हो गया, 3 ही है, तो ये 3 हो गई। ये कितना हो गया, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, ये हो जाएगी 121, तो ये हुआ। अब यहाँ पर बोल रहा है कौन सा सही बढ़ते क्रम में है, तो ये तो बढ़ते क्रम में नहीं है ना, ये तो बढ़ते क्रम में नहीं है, क्योंकि 125 होता है, फिर 3, फिर 121 आ रहा है, तो बढ़ते क्रम में कैसे होती, पहले 3 आता, फिर 121 आता, फिर 125 आता। ये करणीय समान होना चाहिए, 6 6 6, ठीक है। इसलिए बाकी बचे 3 3 आप करके देखना, और सही आंसर निकाल के लाओगे, ये होमवर्क हो गया आपका।